जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग, गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी, सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल द संगत परिवार। गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स आप सबके ऊपर बनी रहे हमेशा। संगत जी, एक लास्ट ईयर गुरु महाराज ने एक सत्संग सुनवाया था, जिसमें एक आंटी जिनके ज्वेलरी बॉक्स में अचानक से रुद्राक्ष आ गया। अब संगत जी, ये सत्संग सुना और मन में ऐसी इच्छा थी कि कि एक रुद्राक्ष होना चाहिए, बट ऐसा कुछ गुरुजी से मांगा नहीं, कुछ नहीं कहा, बट और मुझे रुद्राक्ष के बारे में पता भी नहीं था कि कौन सा रुद्राक्ष अच्छा होता है। और संगत जी, आज कल का दिन 1 जनवरी गुरु महाराज ने एक संगत अंकल के द्वारा 5 मुखी रुद्राक्ष सेंड कराया। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का। संगत जी, एक सत्संग जो मुझे अपनी सिस्टर इन लॉ का शेयर करना है। सो शी इज़ लिविंग सेपरेट फ्रॉम हर हस्बैंड। उनके बच्चे उनके पास हैं। 7 साल से केस फाइल किया हुआ था, जो उस केस का कुछ जैसे होता है ना कि कुछ अंत ही नहीं हो रहा था, बस डेट्स आगे मिली जा रही थी। और गुरु महाराज का मैसेज आ रहा था, 1 तारीख को तेरे को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। अब क्या होता है कि उन्होंने उनके अगेंस्ट, दीदी के अगेंस्ट भी, मेरी सिस्टर इन लॉ के अगेंस्ट भी केस फाइल किया हुआ था बच्चों की कस्टडी के लिए। एंड देन बट गुरु महाराज की कृपा से उन्होंने अपने सारे केस विड्रॉ कर लिए और सारे केस हमारे हक में हो गए। उसके लिए मैं शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का, बिकॉज़ 7 साल से जो चीज़ हो नहीं पा रही थी वो गुरु महाराज ने करा दी। उसके लिए शुक्राना। एक और जो सत्संग शेयर करना है वो मेरी मासी सास का सत्संग है। एंड शी वॉज गोइंग थ्रू एन एक्सट्रीम पेनफुल जर्नी ऑफ अ लाइफ। वो सबको यही बोल रही थी कि मेरे लिए प्रेयर करो कि मेरे को मुक्ति मिले। एंड देन शी वॉज इन ICU एंड देन गुरु महाराज ने उनको मुक्ति दी। उसके लिए भी शुक्राना। संगत जी, लाइफ इज़ नॉट ईजी, लाइफ इज़ वेरी हार्ड, बट अगर गुरु महाराज साथ हैं तो वो हमारे कर्मों को कटवा सकते हैं, हमारे कष्टों का अंत कर सकते हैं, और वो सिर्फ़ और सिर्फ गुरु महाराज कर सकते हैं। मैं जब गुरु महाराज के ओल्ड संगत के सत्संग सुनती थी और ये सुनती थी कि गुरु महाराज ने कितना कुछ बदला लोगों की लाइफ में। और संगत जी, जब गुरु महाराज, मुझे तो, हम तो नहीं जुड़ सकते गुरु महाराज से, गुरु महाराज ने हमें जोड़ा, धीरे धीरे पूरे परिवार को जोड़ा। और कैसे गुरु महाराज मेरी मदर इन लॉ को अलग अलग रूप में आभास दिलवाते थे कि वो हैं। वो घबरा जाती थी, लेकिन गुरु महाराज कभी उनको एंजल नंबर्स के रूप में, कभी जिस दिन वो बच्चों की कस्टडी का केस फाइल हुआ उस दिन उनके घर में पिजन आ गए। एंड देन बट वो बहुत परेशान हो रही थी, बट गुरु महाराज ने उनको संभाला और वो केस हमारे हक में किया। शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का हर पल साथ रहने का। संगत जी, मेरी सिस्टर को गुरु महाराज ने एक गाड़ी दिलवाई। वो चाहते थे कि उसका नंबर में गुरु महाराज के ब्लेस्ड 7 नंबर्स हों, और गुरु महाराज ने वही करवाया। उसके लिए भी शुक्राना है। गुरु महाराज का एक प्लॉट दिलवाया। संगत जी, ये बहुत बड़ा सत्संग है, लेकिन आई विल शेयर दिस सत्संग, द होल सत्संग
जब वो चीज़ पूरी हो जाएगी, बट गुरु महाराज जैसे जैसे चीज़ें हमारी लाइफ में चेंजेस करते हैं, हमारी लाइफ में हमारी पर्सनल प्रॉब्लम्स, ये सारी प्रॉब्लम्स जिनसे जो हमारे कर्मों का ही हिस्सा है, जिससे हम जूझ रहे होते हैं, उससे हमें मुक्त करते हैं, ताकि हम गुरु महाराज को याद कर सकें, गुरु महाराज का नाम जप कर सकें। बिकॉज़ अगर हम प्रॉब्लम्स में होंगे तो वो भी हम नहीं कर पाएंगे, और हमें सही रास्ते पे लाते हैं गुरु महाराज, एक सही रास्ता दिखाते हैं। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज का। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी प्यारी संगत को भी नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गुरु जी। संगत जी, नए साल का मेरा ये पहला शुक्राना सत्संग आप सभी से शेयर कर रही हूँ। और अभी हुआ ऐसा कि जैसे कि गुरुजी ने मुझे मेरे पूरे परिवार के लिए शुक्राना करने की सेवा बख्शी है, तो उसी कड़ी में मैं अपने हस्बैंड की तरफ से अपना शुक्राना सत्संग पेश कर रही हूँ आप सभी के सामने। अभी परसों 1 तारीख का जब गुरुजी का शुक्राना सत्संग हुआ बड़े पैमाने पर, तो मैं, मेरी बेटी अपने घर से ऑटो से गए और हस्बैंड वर्क प्लेस से डायरेक्ट ही आए थे। तो मुझे पता नहीं था कि कहाँ बैठे मेरे हस्बैंड अंकल, और मैं और मेरी बेटी भी अब अपनी जगह जहाँ हमको बताया गया वहाँ पे हम बैठ गए। और संगत जी, बहुत बढ़िया सत्संग हुआ उस दिन, बहुत ही अच्छा लगा, डिवाइन सत्संग था एकदम। और आजकल ऐसा होता है कि पहले तो कैसा कि संगत सब जब आरती का टाइम आता था तो एक के बाद एक संगत चले जाते थे आरती करने के लिए, भीड़ बहुत हो जाती थी। पर अभी कुछ दिनों से अच्छा है, मतलब वो जो व्यवस्था उन्होंने की है, कुछ दिनों से ऐसा हुआ है कि जो सेवादार रहते हैं वो बोलते हैं कि या तो सिर्फ सेवादार ही आरती करते हैं, या फिर जो भी उन्होंने सोचा रहता है उस हिसाब से। तो इस बार क्या हुआ कि सेवादारों ने पहले ही, आरती के पहले ही अनाउंस कर दिया कि जिसको भी बुलाया जाएगा, सेवादार जिसको भी बुलाएंगे, सिर्फ वही आरती करने के लिए आएंगे, और मतलब बाकी लोग नहीं आएंगे। तो हम सब अपनी अपनी जगह पे खड़े होकर आरती कर रहे थे, और इच्छा तो सभी की रहती, बाकी संगत की भी इच्छा होगी कि काश हमें आरती करने मिल जाए, और सभी की निगाहें सेवादारों की तरफ थी कि कौन किसको बुला रहा है। मैं चेयर वाले रो में बैठी थी जहाँ चेयर रखी रहती, तो मैं 3rd या 4th रो में थी, और हमारी तरफ सेवादार है। जैसे आरती शुरू हुई और 1st रो में एक आंटी बैठी थी, उनको सेवादार ने बुला लिया। तो एक मन में था कि अभी वापस आएंगे सेवादार, हमको बुलाएंगे या किसको बुलाते हैं ऐसा। आरती चलती रही, लास्ट के 2 पैरा ये बचे थे स्टेंजा, तो फिर भी मतलब सेवादार हमारी तरफ नहीं आए। फिर अचानक मेरे दिमाग में आया कि मेरे हस्बैंड जहाँ भी बैठे हैं तो उन पर गुरुपा की बहुत कृपा है। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, क्योंकि वो पिछले बार भी 2 बार से ऐसा हुआ है कि उनको आरती करने का सौभाग्य मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, मुझे नहीं मिला तो मन में बिल्कुल विश्वास था कि हस्बैंड अंकल को जरूर बुलाया होगा गुरुपा ने। और जैसे ही मैं, क्योंकि मुझे पता नहीं था वो कहाँ बैठे हैं, और जैसे ही मैं इधर उधर देख रही थी उतने में मेरे हस्बैंड अंकल वहां से आरती करके और वापस अपनी जगह पे मुझे आते हुए दिखे। तो इतनी खुशी हुई कि चलिए घर में से किसी एक को तो गुरुपा ने बुला लिया आरती करने के लिए। और बहुत अच्छा लगा मुझे देख के कि गुरुपा की बिल्कुल असीम कृपा है मेरे हस्बैंड के ऊपर। और जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, आप इसी तरह पूरे परिवार पर अपनी कृपा बरसाते रहिए, अपना आशीर्वाद रखिए। और संगत जी, एक और मेरा बहुत पहले का शुक्राना सत्संग रह गया था जो गुरुपा ने मुझे याद दिलाया है, और मैंने अपने हस्बैंड के लिए अरदास लगाई थी, गुरुपा से लिख के गुरुपा के स्वरूप के पास में रख दिया था मैंने, और वो अरदास मेरी गुरुपा ने पूरी की है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपने जो मेरे हस्बैंड को इतना अच्छा जॉब आपने ब्लेस किया है, और जो मैंने चाहा था
मैंने कुछ ज़्यादा लिखा था उसमें मुझे लग रहा है, पर जो आपने उचित समझा उस इस पे आपने जॉब ब्लेस की मेरे हस्बैंड के लिए, तो उसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। और मेरे हस्बैंड को ऐसे ही सुखी रखिए, ऐसे ही स्वस्थ रखिए, क्योंकि वो है तो हम है गुरुपा। वो हमें बहुत खुश रखते हैं और उनके बिना हम नहीं रह पाते हैं। और गुरुपा आप ऐसे ही उन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, ऐसे ही कृपा बनाए रखिए। और हस्बैंड के लिए ही एक और शुक्राना है संगत जी, कि वो गुरुपा को बहुत मानते हैं, बहुत दिल से मानते हैं गुरुपा का, बहुत कोशिश करते हैं कि जो उनसे बन पड़े वो करें। तो अभी जो नया जॉब उन्होंने ज्वाइन किया है, तो वहाँ पे कुछ होटल लाइन में है वो, तो कुछ आए थे, मतलब जिनसे उनका ये रहा होगा, होटल के लिए जो भी सामान लगता है, तो वो देने के लिए एक आंटी आई थी। तो मेरे हस्बैंड ने उनसे, उनके हाथ में ब्रेसलेट था गुरुपा का, तो मेरे हस्बैंड ने पूछा उनसे कि आप मानते हैं, तो बोले हाँ मैं भी 6 महीने से जुड़ी हूँ। और मेरे हस्बैंड ने बोला कि हाँ हम भी गुरुपा को मानते हैं। और हस्बैंड की बहुत दिनों से इच्छा थी संगत जी, क्योंकि लास्ट ईयर गुरुपा का जब बर्थडे सेलिब्रेशन था, या शायद गुरु पूर्णिमा का था, तो उस टाइम पूरे परिवार में सिर्फ मुझे ही ब्रेसलेट मिला था। और बहुत खुश हुई थी मैं उस दिन। पर बाकी ये लोग थोड़ा लेट, ये लोग उस दिन शायद कुछ मिस हो गया था इनका, अंदर ही बैठे रहे थे। और क्योंकि लंगर बाद में मिला था इनको, तो जब तक मेरा हो गया था, मैं बाहर आई तो मेरे को ब्रेसलेट मिल गया था। तो उस दिन इन लोगों ने बाहर आके देखा, तब तक खत्म हो गए थे आशीर्वाद जो था। तो तब से इनकी बहुत इच्छा थी। और हम बड़े मंदिर भी जाके आए थे, तो वहाँ भी लॉकेट पूछा, तो वहाँ भी लॉकेट नहीं मिला था, ब्रेसलेट भी नहीं मिला था। तो इस बार जब वो आई आंटी, तो हस्बैंड ने उनसे पूछा कि आप, शायद दिल्ली से थी वो, तो हस्बैंड ने उनको बोला कि मेरी बहुत इच्छा है कि ब्रेसलेट या लॉकेट स्वरूप कुछ, शायद ब्रेसलेट ही बोला था उन्होंने। तो संगत जी कल वो आंटी ने गुरुपा के चरण स्वरूप और 3 ब्रेसलेट हमको कुरियर से भेजे, हमारे घर पे गुरुपा के चरण स्वरूप आए। एक हमें बड़े मंदिर से ऑलरेडी मिल चुका है, और अभी कल दूसरा चरण स्वरूप हमारे घर पे आया गुरुपा का। और लॉकेट आए उनके साथ 3। तो जैसे हस्बैंड ऑफिस से आए, तो मैंने उनको बताया, मुझे पता ही नहीं था कि ये सब ऐसा बोला है उन्होंने, उनको लगा मुझे बता दिया है उन्होंने। तो मैंने कहा कि कुछ कुरियर आया है, तो बोले अरे वो आंटी ने शायद ब्रेसलेट तो नहीं भेजा। तो मैंने कहा क्या पता, मैंने खोल के भी नहीं देखा था। फिर रात में जब उन्होंने खोला तो बहुत खुश हुए, 3 ब्रेसलेट थे उसमें, गुरुपा के चरण स्वरूप थे। तो उन्होंने रात को ही ब्रेसलेट पहन लिया गुरुपा। और बस आप ऐसे ही आशीर्वाद बरसाते रहिए, और उनको हमेशा खुश रखिए, उनको स्वस्थ रखिए गुरुपा। मेरे दोनों बच्चियों को भी आपका आशीर्वाद प्राप्त है, आप उनको भी निरोगी रखिए, स्वस्थ रखिए, खुशी रखिए गुरुपा। और मुझे तो सब कुछ मिल गया है जो आपने मेरा हाथ थामा है गुरुपा। बस मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे सर पे अपना आशीर्वाद भरा हाथ बनाए रखिए गुरुपा। और बस मेरे साथ रहिए, मेरा हाथ थामे रखिए, कुछ भी नहीं चाहिए गुरुपा मुझे। परिवार की खुशी ही मेरी खुशी है गुरुपा, और आप मिल गए तो सब मिल गया गुरुपा। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। संगत जी मैं अपना सत्संग गुरुपा के महामंत्र जाप से विराम करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुपा। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मैंने अपना शुक्राना सत्संग, मैंने करीब 1 आध महीना, 1 डेढ़ महीना हो गया है, तब आप सभी से शेयर किया था।
और सबसे पहले मैं प्राची आंटी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि 4 नवंबर को मेरा बर्थडे था और उसी दिन मैंने शुक्राना अपना रिकॉर्ड करके उनको बोला था, तो उन्होंने उसी दिन मेरा शुक्राना सत्संग आप सभी से शेयर किया। इसके लिए प्राची आंटी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और संगत जी, उस सत्संग में मैंने एक तितली के बारे में बताया था कि तितली आई थी ब्लेस करने के लिए, और बहुत ही बढ़िया मतलब मेरे साथ गुरुजी ने ऐसा चमत्कारिक सत्संग किया था। और उसी दिन क्या होता है संगीत जी, उसके आगे का मैं सत्संग आप सभी से बहुत लेट हो गई हूँ शेयर करने में, गुरुजी क्षमा करें मुझे। तो उसी दिन हम सब मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बाहर गए थे, और बाहर से जब हम लौट के आए संगत जी, तो एक तितली हमारे मेन डोर के मतलब बाहर की तरफ से मेन डोर के ऊपर की तरफ ऐसी बैठी हुई थी, और उसके पास एक छिपकली थी। तो मुझे एकदम मतलब उसके पहले तितली हमारे घर आके सब घूम के बढ़िया आशीर्वाद दे के गई थी। तो मुझे बहुत ऐसा ये लगा कि अरे वो छिपकली बिल्कुल आमने सामने थी दोनों। तो मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला कि अरे फटाफट उसको उड़ाओ, नहीं तो वहां से वो उसको छिपकली उसको खा जाएगी। तो हमने एक बार तो उड़ाया उसको, और उड़ गई वो। और हम सब अंदर आ गए कि चलो अब वो उड़ गई करके। और फिर वापस जब हस्बैंड रात हो गई थी तो ताला वगैरह लगाने के लिए फिर से बाहर आए, तो फिर तितली वहीं बैठी थी, फिर छिपकली उसके सामने थी। तो फिर बोले, उन्होंने उन्होंने भी कोशिश की फिर। तो फिर जब ये अंदर आए, उसको उड़ाने की कोशिश की, और फिर जब ये अंदर आए तो मोबाइल जब इन्होंने देखा तो एकदम दौड़ते हुए मेरे पास आए, और वो सत्संग सुनाया दिखाया मुझे, फेसबुक पे आया था कि उनको ये सत्संग आया कि वो तितली मरने ही वाली है, और उसके रूप में मैं तुम्हारे कष्ट काट रहा हूँ, ऐसा कुछ था मतलब उसमें। पर वो तितली के मरने का सत्संग इनके सामने आया, तो हम इतना शॉक्ड हो गए, और गुरुजी को मनी मन हमने उसी टाइम धन्यवाद किया कि जय गुरुपा, आपने कोई बड़ा हमारा कष्ट काटा है। हमने देखा भी नहीं फिर कि वो तितली का मतलब आगे क्या हुआ, पर जो हम चिंता कर रहे थे कि वो तितली मर जाएगी, तो गुरुपा ने हमें स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि वो तितली मरने ही वाली है। तो हम निश्चिंत हो गए कि जो भी है गुरुपा ही देख रहे हैं, गुरुपा ही करवाएंगे जो भी है। और खूब गुरुपा बहुत सत्संग करते हैं, बहुत हम पे आशीर्वाद बरसा रहे हैं। और हर एक छोटे छोटे सत्संग को भी हमें करना चाहिए, पर हम नहीं कर पाते हैं थोड़ा सा। हम थोड़ा प्रायोरिटी, यानी ये बहुत गलत बात है, पर फिर भी मैं बोलती हूँ कि हम प्रायोरिटी दूसरी चीज़ों को देते हैं, इसके लिए गुरुपा माफ़ करेंगे। पर फिर भी एक ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे हमारे हम जब मायके में थे तो हमारे माता पिता, खासकर जब पिताजी मतलब हमसे कोई गलती हो जाए तो भी पिताजी थोड़ा बहुत डांटते थे, और बाकी ऐसा ऐसा रूठते नहीं थे मतलब बहुत ज़्यादा कि हमसे बात ही नहीं करेंगे, हमसे संबंध तोड़ लेंगे। तो मुझे भी गुरुपा के साथ वही फीलिंग आती है संगत जी कि गलतियां तो करते हैं, हमें फील भी होता है, दिखता भी है, पर फिर भी हम गलतियां करने से बाज नहीं आते हैं। पर फिर भी एक कहीं ना कहीं विश्वास है कि गुरुपा अपनी बेटी का हाथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इतने यानी मैं ये नहीं बोलूँगी, कोई एक्सक्यूजेस नहीं दूंगी गुरुपा, पर फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हम नहीं कर पाते हैं। तो माफ़ी ज़रूर मांगूंगी गुरुपा, माफ़ कर दीजिए गुरुपा। और संगत जी, एक और अभी मेरे साथ सत्संग हुआ है, वैसे तो मुझे सपने याद नहीं रहते हैं, पर अभी एक सपना आया था, तो उसके पहले मैं बताना चाहूँगी कि अभी जैसे सभी जगह हो रहा है कि पतंग की जो डोर आती गिरती है वो चाइनीज मांझा जिसको बोलते हैं, और हमारे यहाँ तो उसके बहुत केसेस हो चुके हैं कि किसी का गर्दन कट गई, किसी का गला कट गया। तो मेरी बेटी भी टू व्हीलर लेके जाती है, और अभी क्या हुआ था कि हेलमेट था हमारे यहाँ, और हेलमेट का कुछ थोड़ा टूट गया, तो हमने दे दिया था मतलब अटाले वाले को, और दूसरा हेलमेट अभी तक लिया नहीं हमने। तो बेटी के लिए बहुत चिंता में रहती हूँ मैं कि मतलब कहीं ऐसा नहीं हो जाए, मतलब बहुत सुनते हैं तो सडन कभी भी किसी को भी हो सकता है ना। तो वो जब भी बाहर जाती है तो मैं गुरुपा को भी प्रार्थना करती हूँ कि आप उसके साथ रहिए, फिर भी एक चिंता बनी रहती है कि संभाल के चले, वो एकदम से कहीं से डोर नहीं आ जाए। तो संगत जी, मुझे अभी 5-6 दिन पहले एक सपना आया सुबह सुबह, और वो याद भी रहा मुझे, इसके लिए शुक्राना गुरुपा। और वो सपना ऐसा था कि उसमें मुझे एक तितली दिखी, और तितली पूरी एक ऐसी डोर से लपेटी हुई थी संगत जी।
और एकदम मतलब मुझे नहीं रहते हैं सपने याद, पर गुरुपा ने मुझे वो शायद कुछ ऐसा सपना दिखाया, शायद क्या दिखाया ही है संगत जी, क्योंकि तितली ऐसी डोर में लपेटी हुई, इसका मतलब ये है कि गुरुपा मुझसे बोल रहे हैं कि तू अपनी बेटी के लिए चिंता मत कर, उसके ऊपर का कष्ट मैंने काट दिया है गुरुपा। इसके लिए आपका कितना शुक्राना करूं गुरुपा, उतना कम है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हमेशा ऐसा आशीर्वाद बरसाते हैं और एक बहुत स्ट्रांग फीलिंग आती है कि कोई अपने साथ खड़ा है। और हम तो बहुत आपका जितना करना चाहिए उससे कुछ बहुत ही कम शुक्राना करते हैं गुरुपा। पर आप अपना हाथ मत हटाइए, तो मैं आपसे हमेशा ही बोलती हूँ। और एक मेरी छोटी बेटी का भी सत्संग है संगत जी, कि उसके होठों के आसपास बहुत ज़्यादा ऐसा ड्राइनेस, इचिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, ऐसा काला काला पड़ने लगा था। तो मैंने उसको उसी दिन बोला कि मैंने कहा गुरुपा का जल प्रसाद है ना बेटा, तो वो क्यों नहीं लगाती हो, तो उसको भी थोड़ा है तो वो भी लगा, उसने बोला कि मैं लगाती हूँ मम्मा, तो उसने लगाया। और संगत जी बस एक ही बार लगाने से गुरुपा ने उसका वो प्रॉब्लम ठीक कर दिया। तो कितना गुरुपा, कितना आप देखभाल करते हैं हमारी, मुझे तो सच में ऐसा लगता है कि हमें तो ने क्या, हमारे गुरु जो हमें मिल गए हैं, तो बस हम तो दुनिया का सब कुछ हमने पा लिया है। और बहुत ज़्यादा कोई ख्वाहिश नहीं गुरुपा, बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं, पर जो भी आप मालूम है कि अभी क्या चल रहा है हमारे जीवन में। और मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कि गुरुपा ही सब करवा रहे हैं। तो संगत जी एक दो चीज़ें जो जल्दी हमारे जीवन में होने वाली है, तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और अभी भी एक दो रिसेंट में जो हुआ है वो भी जब पूरा हो जाएगा तो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो अभी तो गुरुपा ने जो मेरे को इतने दो तीन अभी जो मैंने आपसे सत्संग शेयर किए संगत जी, गुरुपा की बहुत बहुत अनंत कृपा है हमारे पूरे परिवार के ऊपर। और गुरुपा आप सभी संगत का ऐसा ख्याल रखिए, ऐसे ही आशीर्वाद बनाइए मेरे परिवार पर, मेरे मायके परिवार पर। आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, और आप हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहे, और हमारे जीवन में भी ऐसी खुशियाँ फैलाते रहें गुरुपा। और ब्लेस करते रहे, हमें सद्बुद्धि देते रहे, हमें बुरी चीज़ों से बचाए गुरुपा, रोगों से बचाए, हमें निरोगी रखें। और जो भी आप दे रहे हैं उसके लिए अनंतम शुक्राना, और जिन चीज़ों से बचा रहे हैं जो हमारे लिए सही नहीं है उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरुपा, जय गुरुपा, जय गुरुपा। संगत जी आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सुदेश बजाज चंडीगढ़ से, अब ज़ीरकपुर में गुरु जी ने फ्लैट दे दिया है, मैं वहाँ से बोल रही हूँ अपने फ्लैट से। अपना क्या, गुरु जी का ही है, उन्होंने दिया है। और मैंने तो यही कहा था कि गुरु जी के हाउस पर सत्संग है, तो सबको बुलाया था यही बोल के। तो गुरु जी का ही है ये घर, गुरु जी विराजमान है मेरे मंदिर में भी, मेरे कमरे में भी। तो थैंक यू गुरु जी, लाख लाख बार शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। तो उसके बाद अभी थोड़े दिन हुए हैं, पहले तो गुरु जी ने बड़े मंदिर बुला के मुझे फ्लैट की चाबी दे दी। उसके वहाँ से आने के बाद 1 डेढ़ महीने में ही हमारा मकान बन गया और हम आ गए गुरु जी को साथ। गुरु जी ने हमें मतलब बिठा दिया अपने मकान में, गुरु जी ले आए हमें साथ साथ। तो उसके बाद अभी थोड़े दिन हुए हैं, पहले मुझे ना मैसेज, मैं वैसे आम तौर पे प्राची जी आपके ही प्लेटफार्म पे के वाले सुनती हूँ, सारे सत्संग। मैं कभी फेसबुक यूट्यूब कुछ नहीं देखती, सिर्फ जो आपके चैनल पे होते हैं वही, और वहीं पे मैं अपने शेयर करती हूँ। बट काफ़ी टाइम हो गया मेरा कोई सत्संग भी शेयर नहीं हुआ। अब प्राची जी प्लीज़ कर देना। तो मैं ये बता रही हूँ कि मैंने खोला तो फेसबुक पे ना एक मैसेज आया हुआ था, तो मैंने ऐसे पढ़ लिया। वैसे आमतौर पे मैं पढ़ती नहीं हूँ इसलिए। तो उसमें था कि गुरुजी का मैसेज है कि तेरे को खांसी हो गई है और तू ये उपाय कर ले। मैंने इग्नोर मार दिया, मैंने कहा ये सत्संग तो मैंने देखने नहीं बाहर के, और ना मेरे को खांसी है ही नहीं, मैंने क्या करना। मैंने उसको छोड़ दिया, बीच में छोड़ के तो मैं अपने काम लग गई। तो संगत जी क्या हुआ, एक दिन छोड़ के अगले दिन मेरा गला ख़राब हो गया। और गला क्या ख़राब हुआ कि रात रात भर मैं सोई नहीं, इतनी खांसी आ रही थी मुझे। और मैं हैरान, भाई कमाल है गुरुजी। भाई मैं तो इग्नोर मार दिया कि मुझे तो खांसी है नहीं, कमाल होगी।
और इतनी खांसी 1 हफ्ता 10 दिन तक मुझे, इतना सारी सारी रात उठ उठ के पानी गरम लट्ठी वाला पानी, दवाई, मेडिसन, गोली कुछ ना कुछ लेती रही। तो सॉरी गुरुजी, वेरी सॉरी। मैंने इग्नोर मारा कि मुझे तो खांसी है ही नहीं। तो मेडिसन ली, फिर मैंने वो अपना जो जोत नाक भी, मेरी नोज़ भी पक गई, पता नहीं मेडिसन खा खा के। पहले से ही थी, ब्लड थोड़ा सा अंदर से आ रहा था, मतलब हल्का हल्का जैसे हाथ से, ज़्यादा तो नहीं था। तो मैंने जोत का घी लगाया नोज़ में भी और गले में भी लगाया और जल प्रसाद लेती रही, दवाई उसी के साथ लेती रही। गुरुजी आप ही ठीक करोगे, अब आपने कराया तो मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता था मुझे खांसी होने वाली है। तो मैं बड़ी हैरान, मैं कहा सॉरी गुरुजी। तो अब ठीक है, 10 दिन बाद। अभी भी गला थोड़ा सा है ख़राब। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना कि खांसी दे के भी, इतना करके भी आपने ठीक कर दिया। तो दुख सुख तो आते ही हैं ज़िंदगी में, ये तो है नहीं। पर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे नहीं, पर मैं आम तौर पे ना देखती नहीं हूँ कोई, किसी भी चैनल पे कुछ नहीं देखती मैं, सिर्फ प्राची जी के अपना चैनल पे ही करती हूँ शेयर। तो अभी फिर इसी पे ही एक आ रहा था कि बुखार किसी को है घर में तो ये उपाय करो पत्ती वाला। तो शायद किसी को सुनाना होगा कि पत्ती 7 बार बार के, जिसको बुखार है तो उसको जला दो या पानी में कर दो, मतलब जल प्रवाह या मिट्टी में दबा दो। तो शायद किसी को ज़रूरत होगी, तो मैं भी सुना रही हूँ। हो सकता है किसी को जरूर इस बात की लगना हो, बुखार हो किसी के घर में। तो गुरुजी नहीं है मेरे घर में, तो ना ही करना किसी को। बेटे की खांसी है, वो भी जल प्रसाद से ठीक कर दो, उसका भी अब गला रुका हुआ है। तो मेरी हटी तो उसको हो गई। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना इस बात का कि ठीक कर दिया। मेरी लेग्स वगैरह नहीं चल रही बिल्कुल, पता नहीं वॉक वूक होती नहीं है गुरुजी। तो अब तो ठंड भी है खैर, पर नहीं, थोड़ा सा हेमोपैथी मेडिसिन ले रही हूँ। अब मुझे नहीं पता, मेरी कमर और लेग्स चलती नहीं है ज़्यादा, बस एक आध चक्कर बड़ी मुश्किल मंदिर नज़दीक ही आ जाती हूँ, माथा टेक के वापस आ जाती हूँ। मुझसे ज़्यादा नहीं चला जाता गुरुजी, घर का काम बस थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो आपकी मर्ज़ी है गुरुजी, जैसा आपने रखना है वैसे ही रखोगे। फिर भी बहुत बहुत शुक्राना कि चलो घर का कर रही हूँ। और गुरुजी के मैसेज बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं कि इस साल तेरे को बहुत खुशियाँ मिलने वाली, मिठाई मंगा ले, ये कर ले, वो कर ले, नाचने की तैयारी कर ले, बहुत ज़्यादा खुशियाँ तेरे घर आने वाली हैं फरवरी मार्च तक। तो बस मुझे तो एक ही है खुशी के बेटे की शादी हो जाए बस, और कोई अच्छी लड़की आए गुरुजी, अच्छी लड़की दिलाना। इसका दिमाग ऐसे सेट कर दो कि किसी अच्छी लड़की से शादी करवाए, जिसके पीछे जो लगा हुआ है उसने घर नहीं संभालना, कुछ नहीं करना। गुरुजी प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये अपने आप कह दे कि हाँ कोई लड़की देखो मामा, तो मुझे शादी करा दो। तो गुरुजी उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। चलो जैसे भी आपने रखना है, आपकी मर्ज़ी, पता नहीं हमारे लिए ठीक है या नहीं ठीक है इसकी शादी। पर देखो माँ का दिल तो है ही है, वो तो करता ही है कि शादी हो जानी चाहिए बच्चे की। हमारा क्या भरोसा, इतने एज्ड हो गए हैं हम, तो ये अकेला क्या करेगा, मुझे नहीं समझ आ रही गुरुजी। आप ही जानो क्या करवाना आपने, क्या नहीं करवाना, मुझे नहीं पता कुछ भी। तो कुछ मैंने वो भी रिक्वेस्ट करी थी गुरुजी, एक अरदास और थी। बेटी के हस्बैंड बड़े खड़ूस से नेचर के हैं, ना खाता पीता है, ना कोई बाहर है उसका, ना कुछ नहीं है, बस उसका गुस्सा ही इतना डेंजरस है कि मुंह हर टाइम उसका फुला ही रहता है किसी न किसी बात से, कभी खुश होके नहीं मिलता किसी से, बस बड़े अपने रोह में रहता है, पता नहीं क्या बात है। बस जब बुलाओ औखे ही बोलना, औखे ही बोलना। उसने किसी न किसी बात, कुछ कहो, पता नहीं किस बात को कहाँ ले जाना, उसने कुछ नहीं पता होता। मजाक में की बात को भी कहीं के कहीं ले जाता, लड़ने को तैयार रहता हर टाइम। तो प्लीज़ गुरुजी उसको, बेचारी काट रही है बस, ऐसे आदमी के साथ भी काटना होता तो मुश्किल ही है, पर क्या करें, वो बेचारी अब बच्चे यंग हो गए हैं, तो
अब तो बच्चे भी बोलने लगे हैं, पर उस आदमी को समझ नहीं आ रही भी क्या करना है क्या नहीं, कैसे बोलना, बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना। गुरुजी आप ही जानो, ज़्यादा जानते हो आप सब ठीक करोगे। बस हेल्थ देना, वेल्थ देना, सब कुछ चाहिए गुरुजी ज़िंदगी में रह के। तो हम तो मांगते ही रहते हैं, आप कहते हो मांगो नहीं मानो, हम मानते भी हैं। और कल 1 जनवरी को मैंने, गुरुजी ने कहा था भोग लगाओ मिठे का, तो मुझे हलवा बना के फिर मैंने गुरुजी को भोग लगा के हमने खा लिया। फिर हम नाडा साहब गुरुद्वारे जाके आए और उसके बाद हमारे मंदिर में भी भंडारा था, वो भी खा लिया। और मुझे गैस बन गई बहुत ज़्यादा गुरुजी, तो वो भी अब मैंने मेडिसिन ली है जल प्रसाद के साथ, जल प्रसाद पिया है तो ठीक हो जाएगा। बस बहुत उम्मीद है गुरुजी, गलतियों के लिए माफ़ी, जो भी हमने करी है यंग एज में, बचपन में या उसके बाद भी, शादी के बाद जो भी गलतियां करी उसके लिए सॉरी, वेरी सॉरी गुरुजी। हमें नहीं पता होता उस टाइम हम क्या कर रहे हैं, तो गलतियां तो करी हैं। अभी जो कुछ भी चल रहा है बस उसके लिए शुक्राना 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 गुरुजी, बहुत शुक्राना। तो अब सब आप सेट कर दोगे इस साल में, मुझे पूरी उम्मीद है। बेटे का बिजनेस, बेटे की शादी, घर तो बन ही गया गुरुजी, आपने बना दिया, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सारी साध संगत जी को जय गुरु जी, जय गुरु जी। प्राची आंटी जी जय गुरु जी। शुक्रिया आपका बहुत बहुत, आप सबके सत्संग करते हो, शेयर करते हो। मेरा नहीं हो रहा, पता नहीं क्या बात है, आप कर दो प्लीज़ मेरा भी सत्संग शेयर। और जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।